तो जय हिंद दोस्तों। एक देखिए वेरी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सबके सामने इसे प्रस्तुत करता हूँ। हर्ष और खुशी, आपका भी कोई क्वेश्चंस हो ज़रूर कमेंट करा करिए। तो मैं मोस्टली लोगों के प्रश्नों को ही बताता हूँ बस। और जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम इसमें इतने आ गए, खुद का प्रिपरेशन है इसलिए वीडियोज़ आ नहीं पाती, लेकिन जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं आपको कराता हूँ। बाकी तो सभी लोग जो तैयारी करने वाले हैं तो धुरंधर होते ही हैं। खैर देखिए, सवाल बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत छोटा इजी, लेकिन छोटा छोटा सवाल लगता नहीं किसी से। हालांकि ये सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों ने कोशिश किया, किसी किसी का लगा, किसी किसी का नहीं भी लगा। क्वेश्चन जब टेढ़ा हो जाता है तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। हालांकि देखने में आसान है, कोशिश खुद करेंगे तो लगेगा हाँ सवाल में जान है। कभी कभी क्या हम कोई मेथड जानते हैं, उस मेथड से लगाते हैं तो सवाल का आंसर जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं विकल्प पे दिया है 66, 75, 80, 75, 70, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए बहुत लोगों का बाय मेथड 70 या 75 ही आ रहा है, कुछ लोगों का काटे पीटने में गलती हो जाती है, तो ये तमाम चीज़ें मेथड कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी ट्रिक भी नहीं काम करती है आपकी। खास करके ट्रिकें भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर कोई व्यक्ति मेथड से सीखा मैथ, तो वह तो मान लीजिए कि मैथ का बादशाह कहा जा सकता है। बाय ट्रिक कभी कभी क्या होती है कि हर सवाल पे बाय ट्रिक काम नहीं करती है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिक का मतलब होता है, जैसे लोग कहते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं कहूँ दोस्तों की ट्रिक इस प्रकार से, अगर मान लीजिए किसी बादशाह का नाम रखना याद करना हो, अकबर का, शाहजहाँ का, औरंगजेब का, है ना, तो ऐसे में ट्रिक लोग बना देते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ट्रिक भैया बनाए जब तक आप उस व्यक्ति को उसके बारे में नहीं बताएंगे। जैसे मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल स्वरूप बताना चाहूँगा, एक रफ पी लेता हूँ, आपको समझाता हूँ तब आप मानेंगे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं भारत के बीचों बीच से, यानी भारत कंट्री है, भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? सब लोग बताएंगे भैया कर्क रेखा जाती है, जिसको कैंसर भी कहते हैं, ठीक ना। तो कर्क रेखा जाती है कितने राज्यों से? तो लोग कहते हैं मित्र पर गमछा झार। अब मित्र पर गमछा, गमछा, छ चलेगा, गमछा झार, ठीक भैया, अच्छा वह है, समझिएगा ध्यान से। तो इसलिए कहते हैं मी से मिजोरम हो जाए। अब भैया मिजोरम जो पढ़ा रहेगा, तो मी से कोई जरूरी मिजोरम होता है? मी से मित्रता भी तो बता सकता है, तरह से त्रिपुरा ही थोड़ा बताएगा, तरह से त्रिशूल भी बता सकता है, तरह से त्रयंबकम भी बता सकता है, तरह से त्रिनदात टोबैको भी बता सकता है, कुछ भी होता है। प से पश्चिम बंगाली क्यों बताएगा? तो भाई ये ट्रिक काम तब करती है दोस्तों जब उसके बारे में हमें विस्तार से कुछ नॉलेज रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए, इसके बारे में जो मैंने बताया इसके लिए तो सवाल लगाया जा। देखिए दिया है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है। कोई छात्र है, एक छात्र, कोई भी छात्र मान लो 32% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है? ठीक है, बढ़िया सवाल। एक छात्र ने, तो मान लीजिए माना पूर्णांक x है, कह रहा है कि उत्तीर्ण स्कोर क्या, उत्तीर्ण अंक यानी कि उसका पूर्णांक क्या है, यही ना मतलब है। तो माना कि पूर्णांक x है, मान लीजिए पूर्णांक क्या है उसका, x लिख लीजिएगा, माना पूर्णांक x है, तो क्या करेंगे, x का 32% पहले निकालेंगे, है ना, x का 32%, यक्स का 32%, और 6 है तो प्लस 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बराबर, इसके बाद फिर यदि उसने उसी में और भी बात कर रहा है, यदि हाँ, तो यक्स का देखिए, यदि उसने 36 अंक प्राप्त किए, यदि उसने मतलब फेल हो गया, यदि उसने 36, तो ये भी चीज़ वहीं पे लिखेंगे, यक्स का 36%, दोनों बात लिख लीजिए, यक्स का 36% माइनस। अब देखिए इसमें क्या और प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, देखिए 6 अंकों से यहाँ पे फेल हो रहा है, प्लस के 6, और उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो 2 अंकों से उत्तीर्ण यानी कि माइनस दो बात हो जाएगी, समझिएगा। बस इसको लगाने का सबसे ईजी तरीका आप क्या करेंगे, तो यक्स का 32, यक्स मतलब ये इसको हम लोग माने हैं, इसको इसमें मत जोड़ लीजिएगा, माना यक्स है पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ध्यान देंगे सभी लोग, यह पूर्णांक मैंने लिखा है। तो यक्स का यक्स होता, का मतलब गुणा, 32 मतलब 32%, हटेगा बटे में 100 हो जाएगा। ये छोटी चीज़ें
जो सभी साथी जानते ही हैं। इसको कोष्टक में कर लीजिए। अब +6 है तो +6 आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू इसका वही खबर ले लीजिए, 36 × 100 - 2। चलिए अब इसको चलिए करते हैं। इसका कैसे हो जाएगा, अब देखिए आप, ये +6 है या -6, इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, तो 6 + 2 ले लीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका इधर को माइनस से प्लस में 36 × 100, अरे मतलब अपान 100 माइनस, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 32। अच्छा सॉरी, इसके साथ में गुणा करेंगे तो x बचेगा ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाए 32x, और नीचे 100, नीचे अपान 100 रहबा करेगा। अच्छा अब देखिए क्या 6 2, यहाँ से 6 2 मिल के 8 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे 8, और ये 6 2 8, और 8 के बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए 36 में से 32 घटाएंगे तो 4 बचेगा, x का x ही रहने देंगे, 4x/100 हो जाएगा। इतना चीज़ें आपको समझ में आई दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको ही आगे ही बढ़ा लीजिए। अब देखिए x बराबर, तो x बाहर ले लीजिए, x जब यह बाहर आ जाएगा यानी इधर आ जाएगा, या किधर भी ले लीजिए, लिख लीजिए, तो आपके पास क्या बचा है, 8 बचा। 8 इधर आ जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, 8 गुणे ये ऊपर हो जाएगा तो 8 गुणे 100, ये नीचे आ जाएगा, बट्टे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऊपर का ऊपर, मतलब x जब इधर से हम लोग कॉमन लेते हैं, मतलब कॉमन नहीं बल्कि x जब इधर आता है, यानी कि इधर लीजिए या किधर भी लीजिए तो उसे आपको कोई दिक्कत नहीं। तो x जब बाहर आता है तो x के बराबर हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे बराबर लिख दीजिए। तो x बराबर 8 × अब देखिए ये 8 है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा गुणे के रूप में, यानी 100 ऊपर गुणे के रूप में हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और x कहाँ गया, x देखिए यहाँ पे है विराजमान। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहीं से चाहेंगे तो काट सकते हैं, काटने का अगर तरीका आपको मालूम है तो काट सकते हैं, नहीं तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए। देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पे रख लीजिए, और 8 एक नाम 8, 800/4 कर लीजिए। यह तरीका, दो तरीके से काट के मैं बताऊँ। देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, देखिए 2 एक नाम 2, 2 दूना 4 बराबर 200 आ जाएगा। इसको भी काटिए, 4 एक नाम नहीं, हाँ 4 दूना 4 पच्चे 20, इतना ही 2 दूना, तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 50 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपका 2 बचा है, और यहाँ पे 50, 2 एक नाम 2, 2 चौके 8। अब देखिए 4 पच्चे 20, तो 4 पच्चे 20 और 1 शून्य 200, तो 200 यहाँ से भी आ गया। कई विधि है तो इसका आंसर 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। तो 200 आने के बाद अभी यही सवाल ख़त्म नहीं हुए, अभी तो 200 आपका क्या आता है, 200 पूर्णांक आता है, तो इसलिए लिख लेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर 200, यानी कि 200 है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक लिखेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक लिखेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है दोस्तों, 200 का 32%, तब ना आपका जो है कि +6 है। कहने का मतलब ये 200 का मतलब गुणा 32, इधर परसेंट हटेगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, अब +6 ये है। अब क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। अब यहीं पे इसका कहानी ख़त्म करिए, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दीजिए, 2 एक नाम 2, 2 पच्चे 10। अब क्या आ गया, 32 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पच्चे 10। 1 मिनट, यहाँ पे काटने में कोई दिक्कत हुई है क्या, फिर से यहाँ पे लगाते हैं इस चीज़ को। 200 × 32/100 +6 है, ये है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, +6, अब 32। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा एक का बचा है ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटे, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, क्षमा चाहेंगे आपसे। 2 शून्य से 2 शून्य कटता है तो बचता है 2, 2 का नाम 2, 32 दूना 64,
64 प्लस के 6 बचा है उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 70। 70 सही है, 70 इसका आंसर आ जाएगा। फाइनली आंसर इज़ द 70। अच्छा एक बात और भी है, एक बार इसको देख लीजिएगा 70 विकल्प में दिया है कि नहीं। 70 जी हाँ डी में दिया, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इससे भी इम्पोर्टेंट है, आप बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बार फिर से पुनः उपस्थित है। दूसरा बहुत बढ़िया सवाल है। यदि 28/4 गुणे 7 प्लस नेक्स्ट कोष्टक में दिया है 44/4 गुणे 7 माइनस के दो अगले कोष्टक में 12 गुणे x बराबर 18 हो तो x का मान हर सवाल में आता है, x का y का मान पूछता ही रहता है। इसमें भी वही कहानी दोहरा दिया एक बार पुनः कि यदि 28/4 गुणे 7 यानी 28/4 गुणे 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 44/4 गुणे 7, तीसरे कोष्टक में माइनस है कोष्टक के बाहर और इधर प्लस है, यही सिक्वेंसिंग है इसमें। 12 इंटू x इक्वल टू 18, तो x का मान पूछ दिया है या दी है, बातें की है। चलिए सॉरी, तो लगाया जा भैया। तो क्या करेंगे, दिया क्या है, दिया है जो है उसको उतार लेंगे एक बार अपने कापिया पे आप लोग। दिया है मतलब लिख लेंगे दिया है, ऐसा बाय मेथड से दिया है, इसको उतार लेंगे। ठीक, वापस क्या करेंगे, इसको उतारने के बाद अगली लाइन से समय बचाते हुए अब देखिए क्या क्या करना है वो चीज़ लिख देता हूँ। अब देखिए 4 एक अन्नम 4 4 7 28 कट गया, तो 7 इंटू ये यहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोष्टक में कर लीजिए, प्लस है तो प्लस यहाँ पर उतार दीजिए। अगला कहानी वही करना है कहानी। 4 एक अन्नम 4 4 एक अन्नम 4 11 चौक 44 होता ही है और एक से कटता ही है, तो 11 इंटू 7, ये इंटू और ये इंटू मतलब गुणा, समझेंगे सभी लोग। चलिए भैया तो फिर क्या करेंगे भाई, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। कोष्टक में अगला में क्या 12x, तो 12x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इसको लिख दीजिए सेम थिंग वैसे उतार दीजिए। यहाँ पे x मतलब x तो इधर है तो x यहाँ पे 12 इंटू x इक्वल टू 18 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए थर्ड लाइन में। थर्ड में क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस लिख लेंगे। अच्छा इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, 77 ये माइनस है, माइनस लिख लेंगे। यह 12 के x में गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, लिख लेंगे, बराबर के 18 दिया 18 लिख लेंगे। ठीक, सॉरी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखिए बराबर इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कहानी है अब जो है कि इसको जोड़ लीजिए। चलिए 9 7 16 की 6 हाथ से लेख हो जाएगा, 7 4 11 1 12 126 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। माइनस है माइनस लिख देंगे, 12x है तो 12x लिख देंगे और इक्वल टू 18 लिख देंगे। अगली लाइन में आइए भाई, अब क्या करेंगे, 126 के 126 एज इट इज लिखेंगे और यह देखिए माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा और इधर प्लस के रूप में हो जाता है, तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे और 126 माइनस के 18 126 माइनस के 18 बराबर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 126 माइनस के 18 बराबर 12। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आया, 126 माइनस 18 126 माइनस के 18 बराबर 12, यक्स इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहीं पे देखिए इसको 26 में से 18 घटा दीजिए, 18 18 10 28 यानी कि 108 आ जाएगा। घटा लीजिएगा, 108 ही आएगा, नहीं घटाने आता तो 108 आ जाएगा, आप घटा लीजिएगा। ठीक है ना, 108 बराबर क्या हो जाएगा 12, 108 बराबर 12x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब x महाराज इधर आएंगे, 100 इधर आएगी तो ऊपर हो जाएगी 108 बट्टे में 12, 12 का नम 12 9 108, 12 9 108 9 आ जाएगी। 9 ऑप्शन में होगा तो सही मार देंगे, 9 ऑप्शन सी में, यही है सवाल। तो x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। थैंक यू।